हेलो स्टूडेंट, कैसे आप? होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो मिरर फार्मूला जो है वो एक रिलेशन होती है। किस किस के बीच में रिलेशन होती है? देखो, जैसे ये हमारे पास के मिरर है और यहाँ पे हम पॉइंट लेते हैं एफ और यहाँ पे लेते हैं हम सी, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे देखो हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, है ना। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। अब इसकी डिस्टेंस हम जो यहाँ से मापते हैं दैट इज पी से, जिसको हम ऑरिजिन बोलते हैं ना, तो इसको हम मापते हैं यू बोलते हैं इसको, है ना। जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है यू होती है। और अगर इसका जो इमेज बनता है, जैसे नीचे को बनता है इन्वर्टेड बनता है कनकेव मिरर के केस में, तो इसकी जो डिस्टेंस होती है वो पी से ही मापते हैं हम, और इसकी डिस्टेंस को हम लेते हैं एफ। और एक वैल्यू यहाँ पे होती है एफ, दैट इज द प्रिंसिपल फोकस, जो इसकी फोकल लेंथ जो वो होती है। तो अब इन तीनों के बीच में एक रिलेशन बनता है और उस रिलेशन को ही हम क्या बोलते हैं? मिरर फॉर्मूला। और ये मिरर फार्मूला जो होता है वो सभी कंडीशंस के लिए, सभी जो पोजीशन होती है ऑब्जेक्ट की, चाहे आप उसको जहां मर्जी रखेंगे, उन सभी पोजीशंस के लिए जो है ये अप्लाई जो होता है मिरर फार्मूला। तो ये इसको हम लिखते हैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दिस इज द मिरर फॉर्मूला, जहां पे v जो है दैट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड u जो है द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द प्रिंसिपल फोकस की फोकल लेंथ जो वो होती है। तो इसके बीच में एक ये रिलेशन जो है वो बनता है। नेक्स्ट है इसमें देखो मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मीन्स कितना मैग्नीफाई, कितना बड़ा इमेज जो है वो दिखेगा जब आप ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर रखते हैं। तो मैग्निफिकेशन जो है वो सिंपली एक रेशो है किसका? दैट इज द हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट। तो इमेज की हाइट को जैसे हम कंसिडर करते हैं एच डैश, और इसको कंसिडर करते हैं हम एच, ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है। अब देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज, उसको हम ये सॉरी हाइट ऑफ इमेज दैट इज वी से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे जो इमेज होता है, और ये होता है आपका यू। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यू जो दैट इज द ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस जो वो होती है। तो v अपॉन यू से वो इसको हम डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप इस केस में देखते हैं, मिरर के केस में देखते हैं हम, तो आपको पता है जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो ऊपर को लेते हैं, तो साइन कन्वेंशन जो है, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन जो है, उसके अनुसार जो बाई एक्सिस में हम या परपेंडिकुलर जो प्रिंसिपल एक्सिस जितने भी हाइट लेते हैं वो हम पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पे u जो होगा दैट इज पॉजिटिव, वो पॉजिटिव होगा। बट जो यहाँ पे v की वैल्यू होगी, v दैट इज द इमेज फॉर्मेशन, और वो इमेज यहाँ पे अगर इन्वर्टर बन रहा है ना, अगर इन्वर्टर बन रहा है तो यहाँ पे जितनी भी हम हाइट लेते हैं नीचे को तो वो नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे v की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होने वाली है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका v माइनस वी अपॉन यू जो है वो बन जाएगा किस केस में? कनकेव मिरर में। और जब इमेज कौन सा बनेगा? इसमें इन्वर्टेड बनेगा। लेकिन अगर इमेज वर्चुअल बनता है, परे को बनता है, इस साइड को बनता है अगर इमेज यहाँ पे, तो इस केस में क्या होता है? जो वैल्यू होगी किसकी? v की, वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। वो इस साइड को बन रही है, अपर को होगी, तो बाई एक्सिस में हम हाइट जो वो क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे v की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी, और u की तो ऑलरेडी ही पॉजिटिव होती है। तो ये चीज हमें कनकेव मिरर में जो वो ध्यान में रखने पड़ेगी कि v की वैल्यू कब पॉजिटिव होगी और v की वैल्यू जो कब नेगेटिव होगी। तो रियल और इन्वर्टर के केस में ये नेगेटिव ही होगी, और जब वर्चुअल इमेज बनेगा, इरेक्ट बनेगा, वो उस केस में इसकी वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव ही होगी। तो इस तरह से इन दोनों का
जो वैल्यू होगी v अपॉन u की, उसको फिलअप करके जो है हम इसकी मैग्निफिकेशन जो है वो इजी निकाल सकते हैं। तो होप है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।